अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा लाइव्स व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग ना बहुत जल्दी से मैंने स्टार्ट किया, वरना मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने व्लॉग भी बनाना है। तो इस वजह से मैंने अभी शाम से ही स्टार्ट किया है। मैं जल्दी से तैयार हुई हूँ क्योंकि आज हम लोग बाहर जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं ये जानने के लिए आपने इस वीडियो के साथ बने रहना है और इस वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखना है। और प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी से रेडी हुई हूँ, क्योंकि मुझे रेडी होने में ना टाइम लग जाता है इस वजह से तैयार होने में ये टाइम लगता है कि मुझे मेकअप करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना मुझे अपने बाल स्ट्रेट करने में टाइम लग जाता है। क्योंकि मेरे बाल ज़्यादा ना कर्ल वाले हैं, तो उनको स्ट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए मुझे फिर टाइम लगता है। मेकअप में इतना कोई हैवी नहीं करती हूँ, बस लाइट सा मैं मेकअप करती हूँ। अभी भी मैंने लाइट सा ही मेकअप किया हुआ है। चलती हूँ, बाहर गाड़ी आ गई हुई है और बस मेरा ही इंतज़ार हो रहा है। तो बस मैंने कहा था कि मैं इंट्रो लेकर ना फिर मैं निकलती हूँ। खैरियत से हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं और काफ़ी टाइम लग गया हमें आते आते, क्योंकि हम ना घर से ही लेट निकले थे, तो इस वजह से। और जब पहुंचे तो मेरा फ़ोन बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। मैंने अपना फ़ोन चार्ज पर लगाया और स्टार्टिंग का व्लॉग मैं बना ही नहीं सकी। और जब सूप बन रहा था तो मैं उनके साथ किचन में थी खड़ी हुई, उनको देख रही थी कि वो सूप कैसे बनाती हैं, और अपना साथ फ़ोन चार्ज पर लगाया हुआ था मैंने। जब फ़ोन चार्ज हुआ तब मैंने जाकर अपना व्लॉग स्टार्ट किया। फ़िल्म्स देखी और सबसे बातें की, अच्छा सा टाइम स्पेंड किया सबके साथ। देन उसके बाद जी डिनर का टाइम हो गया था और अभी टेबल पे खाना सर्व हो ही रहा था कि मैंने फ़ोन ऑन कर लिया। और मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि सब बैठे हुए हैं और मैं फ़ोन ऑन कर कर वीडियो बना रही हूँ, तो फिर मैंने वीडियो रहने दी। लेकिन बट उनका जो खाने थे माशाल्लाह से इतने मज़े के थे, उन्होंने बहुत कुछ बनाया हुआ था। मीठे में ये गुलाब जामुन थे जो उन्होंने खुद घर पर बनाए हुए थे और इतने सॉफ्ट, इतने मज़े के थे और मुझे लग ही नहीं रहा था कि घर के हैं। जब खाना खाकर सब फ्री हो गए तो सडनली जी प्री बर्थडे पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ कि जी कज़न की ना प्री बर्थडे पार्टी हमने सेलिब्रेट करनी है। क्योंकि वो जो मेरे कज़न है ना वो इस घर के बड़े दामाद भी हैं, तो उन्होंने अपने दामाद को ना सरप्राइज़ दिया। तो बिल्कुल फिल्मी सीन हुआ कि सब लाइट्स ऑफ कर दी और केक टेबल पर लाकर रखा गया और बहुत ही मज़ा आया माशाल्लाह से हमें। और बस उसके बाद खाना खा लिया, केक खा लिया, बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे तो इस वजह से हम फिर जी वॉक पे निकल पड़े और बच्चों को हम पार्क ले गए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि हमने झूले वगैरह लेने हैं। तो फिर हम थोड़ी देर के लिए ना पार्क में चले गए। लेकिन जो मच्छरों की जो सूरत हाल है ना, पार्क में जाना बनता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की ज़िद के आगे हार गए थे घर वापस आकर फिर हम लोग फिल्म देखने लग गए। हम रात को रुक गए थे और बस उसके बाद मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया उठते साथ ही, और मैंने अपने फिर कपड़े प्रेस किए और सब तैयार हुए, क्योंकि मुझे जाना था। मेरे जो नेबर्स थे ना वो इनके ही एरिया के पास ही रहते थे। तो फिर मैंने सोचा कि तैयार होती हूँ और चलती हूँ वहाँ पर, उनको भी मिलती हूँ जाकर के। काफ़ी अरसा हो गया कि उन्होंने घर शिफ्ट किया था, तो उसके बाद मैं मिल ही नहीं सकी। और जो उनकी बेटी थी वो मेरे पास आया करती थी और मेरा उसके साथ एक बहुत ज़्यादा ना अटैचमेंट था। बस बच्ची को मिलने पे आना था मैंने।
तो फिर मैंने कहा कि चलो चलती हैं, और पास आई तो हुई हूँ तो इनसे भी मिलती चली जाती हूँ। बस मैं यहाँ पर आ गई थी उनके घर मिलने के लिए, और बहुत ज़्यादा वो खुश हुए मुझे देख कर के। काफ़ी टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई है। और नेबर्स ऐसे होते हैं कि अपनों से भी ज़्यादा उनके साथ एक लगाव हो जाता है, लगते ही नहीं है कि वो गैर हैं। आजकल के जो दौर चल रहा है ना, वो अपनों से ज़्यादा ना गैर ऐसे हैं कि वो अपने बन जाते हैं और अपने गैर बने बैठे हैं। और बस ही हम लोग वहाँ से अब निकले हैं, और लंच का टाइम भी हो गया था। फिर बच्चों को पार्क लेकर गए, क्योंकि बच्चे यानी ऐसे हैं कि वो उनका दिल ही नहीं भरता झूलों से, तो वो कहते हैं हमें झूले दिलाएं आप। उसके बाद हम पार्क से निकले और फिर हम चले गए खाना खाने के लिए। बस हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, ऑर्डर दिया हमने, बस ऑर्डर का इंतज़ार किया, और बस हमारा जो ऑर्डर था वो आ चुका हुआ है। और इतना मज़े का ये टिक्का था कि बहुत बहुत मज़ा आया। सबके साथ मिल बैठकर खाने की ना एक अलग ही खुशी। जब हम घर आए तो हमने सबके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत हंसी मज़ाक किया, एक दूसरे को हमने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया। ये जो मोमेंट हमने जो स्पेंड किए ना, ये हमें हर टाइम याद रहेंगे। और डिनर में हमने खाए जी बर्गर, जो घर पे बनाए थे, और इतने यमी बने थे कि लग ही नहीं रहे थे कि ये बाज़ार के नहीं घर के हैं। और साथ में जी स्पैगेटी। आज ना डिनर डिफरेंट था, क्योंकि कल कढ़ाई वगैरह सब कुछ खाया था, तो हमने सोचा कि डिफरेंट कुछ यानी खा लेते हैं। तो उन्होंने हमें ये सर्व किया और बहुत ही मज़ा आया, और काफ़ी अच्छा एक टाइम स्पेंड हो गया, और बहुत हमने मज़ाक किया एक दूसरे के साथ। और आपको बताना तो मैं भूल ही गई कि हम आए कहाँ पर हैं। इतना मैंने व्लॉग बना लिया और वॉइस ओवर कर लिया, और मैंने बताया ही नहीं कि हम आए कहाँ पे हैं। जी मैं आई हूँ अपनी कज़न की तरफ और ये मेरी कज़न की ना फूफो की बेटी का घर है, जो लाहौर में शिफ्ट हुए हैं। तो बस उनके घर पे ही हम आए थे उनसे मिलने के लिए, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। डिनर बहुत बहुत मज़े का था, और थैंक यू सो मच आमना। और फ्री होने के बाद हम लोग ना सब ना गैराज में बैठ गए, और एकदम से मौसम इतना चेंज हुआ कि मौसम की डिमांड थी जी आइसक्रीम फिर हम लोग निकले और गाड़ी में बैठे, और हम लोग आगे जी आइसक्रीम खाने के लिए। और इस वक्त पता नहीं मेरे फ़ोन को क्या मसला पड़ा कि फ़ोकस ही नहीं कर पा रहा था। और आप यकीन करें मौसम इतना कोई ठंडा था ना कि आइसक्रीम खाने का मज़ा ही आ गया। रात को ना हमें बहुत ज़्यादा ना लेट हो गया था यहीं पर ही, तो वापसी का सफ़र हम तय ही नहीं कर सके, तो फिर हमें एक नाइट और रुकना पड़ा और सुबह उठकर जी हमने ब्रेकफास्ट किया, और फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई। और चाय ना मैंने दिल पर पत्थर रख कर बनाई है वो इसलिए कि पानी डालना पड़ा चाय में, और मैं यानी चाय में बिल्कुल पानी ऐड नहीं करती हूँ, तो मुझे फिर सबके लिए ना यहाँ पर पानी ऐड करना पड़ा। और मेरी चाय बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, सब ने कहा कि चाय बहुत मज़े की। और मुझे किसी ने पूछा कि ये जो आप कप्स में डालती हैं चाय, वो झाग कैसे आती है। फिर मैंने उनको अपना तरीका बताया, और यहाँ पर मैंने इंस्टा के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाते हुए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब।
और मैं आपसे तकरीबन 2 दिनों के बाद यूँ लाइव आकर आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना इतना एंजॉय कर रही थी कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और जहाँ पर एंजॉय हो रहा हो ना, वहाँ पर दिल नहीं करता कि फ़ोन उठाकर ना हम लोग वीडियो बनाएं, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाई है, साथ साथ एंजॉय भी कर लिया और साथ साथ मैंने छोटे छोटे क्लिप भी मैंने बना लिए थे। और आप जब इस वीडियो को देखेंगे ना तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी हम थोड़ी देर पहले ही घर आए थे और आकर हम लोग ना ऐसे ही उदास होकर सो गए सारे के सारे क्योंकि जब इतने गैदरिंग से घर जब वापस आते हैं ना तो उदासी तो हो ही जाती है, और हमें तो बहुत ज़्यादा उदासी हो गई थी, तो हम सब ना सो गए और हमें पता ही नहीं चला। अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ, उठकर मैंने अपना मेकअप रिमूव किया है। सोकर उठी तो मुझे याद आया कि मैंने इस वीडियो का एंड तो किया ही नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो इकरा फ़ोन पकड़ो और इस वीडियो का एंड करते हैं। और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ, कल एक नए व्लॉग के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।